पे मुश्किल होता है। 12 ओवर निकल गए वो शाहीन पे, नसीम पे और खुर्रम पे। शाहिद 3-4 ओवर का बॉलर है, 3-4 ओवर कराए जुआन के बच्चे ने, 4 में 8 रन। अबे तो 8 रन 8 का नहीं है, चारों भले विकेट करा देता। अबे विकेट कहाँ है? तो विकेट कौन लेगा? नहीं बॉल से मतलब ओवरकास्ट का रात का। तो कप्तान चेंज हो गए, अलग कप्तान है, कोच चेंज हो गए, अलग कोच है। बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, जिन्होंने थिंकिंग करनी, जिन्होंने फैसले करने, दोनों चेंज हो गए। तो अब फिर क्यों गलतियां हो रही है? ये पहले तो कहते थे ना बाबर आजम, इसको कहते हैं ना अच्छा नहीं सोचता, दोस्तों को खिलाता है, वो बॉलर को नहीं लेकर आता, जिसका कोच। रावलपिंडी की पिच पे अगर बाबर आजम यहाँ पर भी 0 पे आउट हो गए, ऑस्ट्रेलिया में भी बाबर आजम नहीं खेल पा रहे हैं भाई साहब। और अपने घर में जब रमीज हसन राजा साहब ने अपने बल्लेबाजों से सेंचुरियां बनवाने के लिए फटा पिचेस बना के दी, तब भी जो हमारे बल्लेबाज मुश्किल होता है। 12 ओवर निकाल गए वो शाहीन पे, नसीम पे और खुर्रम पे। शाहिद 3-4 ओवर का बॉलर है, 3-4 ओवर कराए जुआन के बच्चे ने, 4 में 8 रन। अबे तो 8 रन 8 का नहीं है, चारों भले विकेट करा देता। अबे विकेट कहाँ है? तो विकेट कौन लेगा? नहीं बॉल से मतलब ओवरकास्ट का रात का समय है, उसमें अगर तुम बंगाली को डरा नहीं पाए। नसीम की तो हर बॉल पे लग रहा था कि जैसे विकेट आ रही है, हर बॉल पे दोनों तरफ ले जाता है ना। दीवार से मुंह लगा के खड़ा करके भी यूं ही करते। ये बता दूं मैं, ये बांग्लादेश में अगर ताकत निकल आई, बॉल पे यूं मुंह पे पता नहीं क्या नहीं भाई, दिखाने की बल्लेबाजी तो है। देखिए रात को हम जब शो कर रहे थे कल, तो मैंने ये वाजे कहा था कि रिजवान रन चेपेगा अगर सुबह सुबह 4 से 5 ओवर में दोनों आउट नहीं हुए। क्योंकि देखिए सऊद शकील एल्फी है, कहाँ की? एशिया की। एशिया में अगर सऊद शकील की आंखें खुल गई, क्योंकि सुबह सुबह आप आते हो तो एक नया समा होता है, दोबारा से आते हो, फिर से आपको हाई कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। सऊद ने वो वक्त गुजार लिया, वो चिपक गया। रिजवान का तय ये हुआ कि मैं अटैक करता हूं, आप जो है डिफेंस करो। निकल के शॉट भी अच्छे मारे, शॉट सारे उसने वही वाइड लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के एरिया में जरा ज्यादा मारे, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ है वहां। लेकिन बात ये मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये अमेरिका के खिलाफ आई है रन T20 वर्ल्ड कप में। अगर ये कौन सा तूफान बर्पा कर दिया तुमने? बांग्लादेश यहाँ आई है, रिजवान ने पहली बार इतने सारे रन मार दिए। 4-5 साल से हम उसका नाम ऐसे लेते थे कि जैसे वो हर दूसरी इनिंग ऐसी खेलता है। ब्रैडमैन का पोता चल रहा था ये। अच्छा 2023 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप। अबे तू इंडिया में नाक कटवा के आ गया, झाड़ू मारी कैसी मार के तुझे, तेरे लिए तालियां घंटा बजाता है, तालियां मैं बात ये कर रहा हूँ कि इसके रन तो हमेशा या तो शिकस्त में या ड्रॉ में, इसके रन कभी जीत में मिले आपको? मैं बात जो है वो 3.60 की वो है, शकील खेले स्लो या रिजवान तेज खेले, मैं ये नहीं कह रहा। पाकिस्तान 4 के ऊपर गया क्यों नहीं? परसों अच्छे थे आप, शान मसूद का 4 के ऊपर क्यों नहीं गया? मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं रिजवान की बात नहीं कर रहा कि भैया उसके 200 नहीं हुए, 400 नहीं हुआ। अबे 800 रन मारे मेरे घंटे से। मेरे लिए थोड़ी खेलना है कोई। मैं ये कह रहा हूँ अगर पाकिस्तान के लिए तू खेल रहा है, तुझे पता चल गया बॉल आगे पीछे नहीं हो रही, वो तो 29 रन के चक्कर में शान ने बुला लिया। शान ने कहा 12 ओवर इन्हें खिलाऊंगा। कौन सी टुकटुका टुकटुकी? अबे तुम तो बोर कर दिया तुमने। पूरा दिन तुम खेलते रहो, निकला कुछ नहीं, किसी के 200 नहीं। ग्राउंड में कैमरे थोड़ी करता। अरे तो आउट होके चले जाते ना। अभी इंग्लैंड का स्कोर कार्ड देख लो, कितना तेज कोई अपनी पर्सनल माइलस्टोन के लिए नहीं, सब नेशनल माइलस्टोन के लिए खेलते हैं। अबे नेशनल माइलस्टोन किधर है? शपेराती में आ रहा है, पहुंच रहा है। ये पूरे दिन इस बोर आदमी को इसकी क्रिकेट देखेगा आदमी जिसके कवर। अच्छा एक झटियल ने लगाई पोस्ट कि कौन कह रहा था मेरा शपेराती लेग का लपाड़ू है। अबे हमने क्या हाथ पांव पकड़े थे उसके? वो जिसपे उसे क्रैम्प आया है पेसर पे, शरीफुल पे, वो निकला है स्लोअर 1 पे, बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, तो उसको भी वाइड लॉन्ग ऑन पे मारा है। नहीं ये रन्स कोई जीत में शुमार हो रहे हैं। मुझे एक बार बेचारे जीत भी गए इन रन्स के ऊपर, तो टीम अपोजिशन देख लो कौन सी है जो अपने घरों के अंदर रह रहे थे यार। जो 10-12 दिन से बाहर ही नहीं निकले थे, जैसे ही पता चला पाकिस्तान वाले भाग के आ गए सारे। टेस्ट का स्टार्टिंग एनालिसिस था वो यही था कि पाकिस्तान इनसे नहीं जीते। अब ये डर भी लग रहा है, लेकिन ये इनको मान लेते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने ये, अब मैं बात कर रहा हूँ जो पीसीबी की तरफ से निकला था, पिचेस की हिदायत थी कि ये 23 विकेट होगी, 4 पेसर खिला रहे हैं, अबरार को रिलीज कर दिया। तो कप्तान चेंज हो गए, अलग कप्तान है, कोच चेंज हो गए, अलग कोच है। बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, जिन्होंने थिंकिंग करनी, जिन्होंने फैसले करने, वो दोनों चेंज हो गए। तो अब फिर क्यों गलतियां हो रही है? ये पहले तो कहते थे ना बाबर आजम, जिसको कहते हैं ना अच्छा नहीं सोचता, दोस्तों को खिलाता है, वो बॉलर को नहीं लेकर आता, जो उसके साथ कोच होते थे वो भी उसकी सुनते होते हैं।
एक न्यू कोच आया हुआ है, वो जो कोच है ऑस्ट्रेलियन कोच है, उसका अटैकिंग माइंड होता है। शान मसूद खुद काउंटी से कैप्टनसी कर कर आया, उसको भाई, पता है, तो फिर क्या चक्कर है? ऑस्ट्रेलियन है तो सही, लेकिन वो भी तो अपने जमाने में पता बॉलर ही क्या था। आपने वो नहीं भाई, स्पिनर ना खिलाने की वजह पूछ रहा हूँ। वो मतलब आपने उसको फिर हेड भी कोच देखे बनाया हुआ है, वो भी तो पास्ट को देख के ना इंसान अपने माइंडसेट को उस हिसाब से सेट कर लेता है। जिस लोकेलिटी में आप आके रह रहे हो, जो आप इतने लोगों को और को प्लेयर्स है और मेरे ख्याल से ना इनको पिच का लग रहा था कि पिच बड़ी तेज होगी, हाँ। और वो पिच ने धोखा दे पिच ने दिया। इनको धोखा दिया सर। की है कि इन्हें पता ही नहीं है कि हाँ। विकेट ने परफॉर्म किया जी, करना है। बिल्कुल। चाहिए कि जो पिचेस बनाता है पिंडी के अंदर, उसको सबसे पहले फारिग करे। और लंबे पाले पहले कि भाई तूने क्या डंक किया था? ऐसे ना पिंडी में मैचेस होने बंद हो जाएंगे। नहीं यार, मुझे सलमान बट की बात याद आ गई। देखो ना, एक्सपीरियंस मैटर करता है ना। हमें देखने से हम एक हफ्ते से कह रहे हैं ग्रीन पिच बन रही है, ग्रीन पिच, क्योंकि हमने कभी उस पिच के ऊपर खेला नहीं है। अब जो बंदा पिंडी के अंदर खेला हुआ, सलमान बट पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर कहते हैं कि ना, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, पूरी जिंदगी हमने पिंडी के अंदर खेला है, पहले दिन हमेशा पिच ग्रीन ही होता है। वो वाहिद टेस्ट मैच निकाल दो जो इंग्लैंड वाले थे, उसके अंदर इन्होंने सीमेंट विकेट बनवाया था। उसके अलावा हमेशा से पिंडी की हिस्ट्री रही है कि ग्रीन विकेट ही होता है पहले दिन, और इसके ऊपर बैटिंग भी होती है, बॉलिंग भी होती है, बैटिंग भी होती है, और इसका जो फैसला होता है वो 4 से 4.5 दिन के अंदर आ जाता होता है। इन्होंने इंग्लैंड के लिए स्पेशल, जिसको कहते हैं ना, वो फ्लैट ट्रैक बनवाई, हमेशा से ग्रीन ट्रैक रहा है स्टार्टिंग के अंदर। तो वो तो कहते हैं बैटिंग भी होती है, बॉलिंग भी होती है। उनकी बात सही निकली है, बैटिंग भी हो रही है, बॉलिंग भी थोड़ी बहुत देखने को मिल गई, लेकिन उस किस्म की नहीं मिली। लेकिन अब ये पिच कैसा बिहेव करेगी तीसरे दिन, चौथे दिन? देखो पाकिस्तान के लिए जरूरी है, अभी बेशक उन्होंने 12 ओवर खेल लिए, 27 उनके रन है, लेकिन कल उन्होंने न्यू शुरुआत करनी है। दोनों ओपनर्स के लिए एक न्यू ही होना है। यार देखो, आपको एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले पता लग गया था इसकी पॉडकास्ट और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह से, कि जो हम जो पिचेस बनवा रहे हैं ना, वो ग्रीन पिचेस बनवा रहे हैं। और जब हमें प्लेइंग 11 का पता लगा तो उसमें हमारे पास 4 फास्ट बॉलर थे, प्रॉपर फास्ट बॉलर। तो इससे क्या आपको लगता है कि आपके ज़हन में क्या आता है कि यार ये पिच होगी ऑस्ट्रेलिया की जैसी, जहाँ पे हम एशेज का पहला दिन देखते हैं और पहली बॉलों पे विकेटें निकल रही हैं, और जो कीपर है ना, वो यहाँ से बॉल पकड़ रहा है, ना कि वो नीचे से। मैं तो आज देख रहा था वो बॉल भी नीचे